वेलकम बैक माय स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको इसके पहले हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो था चैप्टर नंबर 2 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। उसकी कुछ फंडामेंटल्स बता रहे थे और साथ ही साथ कुछ उसके जो भी रूल्स थे, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट था, उससे क्या पार्टनरशिप की क्या डेट थी, ये सब क्या होती है, इसके बारे में डिटेल आपको वीडियो ऑलरेडी प्रोवाइड करा चुके हैं। अब आपका नेक्स्ट वीडियो जो है वो हम आपको बताएंगे आज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करना चाहते हैं। और आप अगर जानना चाहते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का एक बेस्ट तरीका, यानी आप जिसको कभी भी मिस आउट नहीं कर सकते, तो बने रहिए मेरे साथ। लेट्स स्टार्ट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आज आपका नया टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सबसे पहले समझते हैं कि ड्राइंग होती क्या है। हम आपको ऑलरेडी ही बता चुके हैं कि ड्राइंग क्या है। आप जो भी पैसा अपने पर्सनल यूज़ के लिए फर्म से विड्रॉ करते हो उसको हम ड्राइंग बोलते हैं। बट जब आप कुछ पैसा विड्रॉ करोगे फर्म से तो उसके बदले, यानी उसके लिए विड्रॉ करने के लिए कुछ आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है, उसी को हम बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। यानी जो भी पैसा आप ले जा रहे होगे उस एक कुछ एग्रीमेंट के साथ ले जाओगे। लेकिन आपको और भी बता दें कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पार्टनरशिप का जो फंडामेंटल है वो क्या कहता है। इसका पहला जो रूल है वो क्या कहता है, आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को लेके याद रखिएगा। अगर आपको एग्रीमेंट में आपने एग्री कर रखा है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको देनी है, तभी आप फर्म को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देंगे, अन्यथा ऐसा कोई इशू नहीं है। अगर आपने एग्रीमेंट नहीं किया तो आपसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं किया जाएगा, यानी किसी पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं किया जाएगा। ये तो बात थी इसकी फंडामेंटल से संबंधित। अब आते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर आपने एग्रीमेंट कर रखा है तो उसके लिए क्या क्या रेट्स रहते हैं, किस प्रकार से आपका चार्ज होता है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का नॉर्मल जो फॉर्मूला होता है वो क्या कहता है कि जो भी ड्राइंग है, यानी जो भी ड्राइंग आपने की है उसका इनटू रेट करना है, जो भी आपका रेट रहेगा, ठीक है। नहीं, इंटरेस्ट का रेट डिवाइड बाई 100, और ये रहती है मंथ्स, जो भी जितने मंथ के लिए होगा, और नीचे 12। ये रहता है आपका नॉर्मल फार्मूला। अब बात आती है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक है जो अकाउंटिंग फॉर फंडामेंटल का है। जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो बहुत ही कंफ्यूज करता है काफ़ी बार। आपको रूल नंबर 1 बता दें। जब आपको क्वेश्चन में साइलेंट हो इंटरेस्ट की किस महीने में, यानी कितने महीने के लिए निकाली गई थी, तब आपको क्या करना है, आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो चार्ज करेंगे आप, वो कितने महीने के लिए करेंगे, 6 मंथ्स के लिए। क्या होगा ये, इन दी क्वेश्चन मंथ्स ऑफ ड्राइंग इज साइलेंट। क्या हो, जब किसी क्वेश्चन में आपको जो मंथ्स हैं वो साइलेंट हो तो आप नॉर्मल क्या करेंगे, 6/12 आप क्या निकाल देंगे, यहाँ पे मंथ्स रख देंगे। आपको पहला से नॉर्मल फार्मूला क्या है कि आपके जितने मंथ्स दे रखे हैं, जितनी आपने ड्राइंग की है और जितना आपने रेट एग्री कर रखा है, आप इसको लगा दीजिए। बाय द वे आप पूछो कि सर हमें उसका मंथ्स नहीं दिए हो, क्वेश्चन में दिए ही ना हो कुछ, तब क्या करेंगे आप, उसके लिए हमने बताया आप 6/12 लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद और भी बहुत सारे तरीके होते हैं। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को चार्ज करने के 2 तरीके हैं। एक आपने सिंपल मेथड पढ़ा होगा, सिंपल मेथड, एक होता है प्रोडक्ट मेथड। ये दोनों ही मेथड अपनी अपनी जगह बहुत आसान से हैं। जैसे कि हम समझते हैं प्रोडक्ट मेथड क्या होता है और सिंपल मेथड क्या होता है। सिंपल मेथड आपको सिर्फ और सिर्फ क्या होता है कि जैसे आप
एक ड्राइंग निकाली 1 अप्रैल को निकाली, वो 2000 रुपये थी। फिर एक निकाली 31 जून को, वो थी 3000 रुपये निकाली। एक थी 1 जुलाई को, वो आपकी 1000 रुपये थी। आपने इस प्रकार से ये ड्राइंग निकाली है। अब इसी क्वेश्चन को हम चाहें तो 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल मेथड ये कहता है कि आप क्या करेंगे कि जो भी आपने सपोज आपने 6% का रेट तय कर रखा, ठीक है। अब आपको सबको मालूम है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का एक भी कोई भी अकाउंटिंग पीरियड कब तक का होता है, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का। अब जरा इसके निकाल दें, इसके कितने महीने होंगे, इसके कितने महीने होंगे, इसके कितने महीने होंगे। आप जरा सोचिए कि ये अकाउंटिंग पीरियड जो आपका स्टार्ट होता है वो कितने दिन के लिए स्टार्ट होता है, यानी किस डेट से, 1 अप्रैल से। इसका मतलब इसका 31 मार्च तक महीने काउंट किए जाए तो पूरे 12 रहेंगे, तो इसके लिए हम पूरा 12 मंथ का निकाल लेंगे। इसका कितना रहेगा, आपने अप्रैल निकाली, मई निकाला, जून निकाला, लगभग 3 महीने के लिए आपने लिया था। 3 महीने के छोड़ दिए, 3 महीने के बाद लगभग ये जून के बाद देखा जाए जुलाई से आप काउंट करोगे मार्च तक का, तो आपका 9 महीने आएगा। और इसको भी जब आप काउंट करोगे तो ये भी कहीं ना कहीं 9 महीने के लिए आपका इंटरेस्ट निकालना होगा। अब आप क्या करते हो कि पहले इस 2000 का अलग निकाल लो, जो भी रेट है इसके लिए 12 रहेगा पूरे साल के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं। 6/100, इससे ये कैंसिल, ये लगभग ये 120 रुपये आ जाएगा। ऐसे इसका निकालोगे 9 मंथ्स का 12 और 6/100 आ ख़त्म। 6 से 2 आएगा, 27 डिवाइड बाई 2 यानी 160, 13 दिन 26, 135 रुपीज़। ऐसे इसका निकालोगे, ये भी आएगा 6/100 का, तो ये हो जाएगा 9 यहाँ से 2 आ जाएगा 90, 45। तो आपने देखा कि सबका एक अलग अलग आपने इंटरेस्ट निकाला, और इन सबको जब आप ऐड कर देते हो तो आपको क्या निकलता है, टोटल इंटरेस्ट निकलता है। आप जिसको ऐड करोगे तो ये कितना आएगा, 300। आपने लगभग कितना इंटरेस्ट दे दिया, 300 का इंटरेस्ट दे दिया। और इसी तरीके से अगर सिंपल मेथड से निकालते हैं, आप इसी को प्रोडक्ट मेथड से भी निकाल सकते थे। वो किस तरीके से, बस इसमें याद रखना कि आपको हर एक का अलग अलग इंटरेस्ट निकाल के फिर ऐड कर देना है। इसी चीज़ को प्रोडक्ट से कैसे करते, आप इसको देख रहे हो कि 12 मंथ्स के लिए है, तो पूरा का पूरा इसको एक प्रोडक्ट का कॉलम बनाएंगे। यहाँ के बाद एक प्रोडक्ट का कॉलम बनाते हैं, क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट का कॉलम बनाओगे। अब उसमें क्या करोगे, 2000 का 12 से इंटू कर देंगे, तो कितना जाएगा, 24,000 आ जाएगा। फिर आ जाता है इसका 9 का 3000 से, यानी जितने महीने हैं और जितनी ड्राइंग है उनका इंटू करके आपको प्रोडक्ट निकाल लेना है। आपने देखा कि यहाँ से कितना है, ये 27,000 है। इसका देखोगे तो ये 9000 हो जाएगा। अब ये आपने क्या देखा कि आपका ये क्या है, प्रोडक्ट है, ठीक है। आप इन सबको ऐड करो, लगभग 60,000 का आपका होता है। अब इसका फॉर्मूला क्या था, आपको सिर्फ इसमें 1 मंथ लगाना है। देखो 60,000 ये है, चलिए ठीक है, 6% था, 6% लिख दिया। आपने 1/12 लिखना है, 0 से 0 2 कैंसिल, 2, सॉरी यहाँ पे 0 मिस्टेक हो गया, ठीक है। 2 से 600 को कैंसिल, 300। ये आपका था प्रोडक्ट मेथड। तो आपको इंटरेस्ट एंड ड्राइंग निकालने के 2 मेथड है, एक सिंपल मेथड, एक है प्रोडक्ट मेथड। सिंपल मेथड में आपको कुछ नहीं करना, जितने भी मंथ होते हैं मंथ उनको कैलकुलेट करो, कितने मंथ की ड्राइंग लगभग आप कितने महीने के लिए पे करना है, उतने महीने का हर एक उसका अलग अलग ड्राइंग निकालोगे, इंटरेस्ट निकालोगे, उन सबको ऐड कर दो। ये आपका सिंपल मेथड होता है। प्रोडक्ट मेथड क्या कहता है कि आप जितने भी मंथ निकाल लीजिए, आप जो भी मंथ्स आ रहे हैं उनको कैलकुलेट कर लीजिए, और उसका जो भी ड्राइंग है उस मंथ का इंटू करके यहाँ पे रखिए प्रोडक्ट कॉलम पे। और जो भी प्रोडक्ट कॉलम से आपका टोटल ड्राइंग आती है, यानी यहाँ पे आपको क्या करना है, टोटल ड्राइंग, यानी क्या हमने निकाला, ये टोटल ड्राइंग निकाली। जो भी टोटल प्रोडक्ट वाली ड्राइंग आती है उन सबको रख के जो भी परसेंट रहता है उसका 1 मंथ का निकालेंगे। कितने का निकालेंगे, 1 मंथ का निकालेंगे। अब आती है
एक और भी प्रॉब्लम, वो क्या प्रॉब्लम है उसको ज़रा समझते हैं दूसरे तरीके से। वो आपको किसी स्पेसिफिक क्वेश्चन में दी रहती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का, वो उसकी कुछ फॉर्मूले हैं, उनको कैसे याद करें। उसका ये सिंपल मेथड है, वो क्या है समझते हैं। कभी कभी क्वेश्चन कह देता है कि कोई भी ड्राइंग निकाली गई है, वो निकाली गई है बिगनिंग ऑफ ईच मंथ, जो भी ईच मंथ होंगे ईच मंथ के 3 प्रकार है। किसी भी महीने के हम देखते हैं कि फर्स्ट डेट होती है, 15 डेट होती है और 31 या 30, यानी ये हो गया हमारी एंड ऑफ एवरी मंथ, ये हो गया मिड ऑफ एवरी मंथ, ये है बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ। अब कोई अमाउंट जो है ड्राइंग का कह दिया जाए कि 10,000 रुपीज़ आपका ईच एंड एवरी मंथ निकाला जा रहा है, लेकिन किस डेट को, बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, यानी फर्स्ट डेट को निकाला जा रहा है। अब भाई समझने वाली बात है कि 10,000 रुपये हर महीने निकालोगे आप, तो इसको लगभग आप 12 महीने के लिए निकालोगे, ऐसे हम नोट कर सकते हैं इसको। चार दो 6, 3 9 और 1 2 3 बार और ने आपने ऑर्डिनरी निकाला। एकदम नया तरीका बता रहे हैं, आप ध्यान रखिएगा, बिल्कुल वीडियो को एंड तक देखिए, तभी इसको समझ पाएंगे कि क्यों ये फॉर्मूले का हमने देखते ना 6.5 कहीं रख देता है, कहीं 5.5 रख देता है, कहीं 6 रख देता है। भाई इसका रीज़न क्या है भाई, इसको समझना चाहिए आपको। ध्यान रखिएगा, आपने जैसे कहा कि कोई भी एक ड्राइंग निकालने वाला यानी कोई विड्रॉ कर रहा है 10,000 रुपये एवरी मंथ कर रहा है, लेकिन किस डेट को, बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ। अब हमें समझने वाली बात है कि बिगनिंग ऑफ कर रहा है तो इसका मतलब जो पहला ड्राइंग होगा उसके लिए 12 महीने, दूसरे के लिए 11 महीने, तीसरे के लिए 10 महीने, इस प्रकार से 9 8 7 6 5 और 4 हो जाएगा, फिर 3 फिर 2 फिर 1 महीने का। यानी आपने जो भी इसका जो इंटरेस्ट दोगे वो 12 महीने के लिए दोगे, इसका 11 महीने के लिए, 10 9 8 7 6 5 और 4, इस प्रकार से इतने इतने महीने का इसमें इंटरेस्ट दोगे। अब भाई हम आपसे कहते हैं कि इतना सारा करने की झंझट नहीं है, आप क्या करो कि आपको 3 फॉर्मूले याद रखने हैं। वो किस प्रकार से, अगर बिगिनिंग कहता है, कोई भी चीज़ बिगिनिंग में कह रहा है तो आप क्या करोगे, देखो 12 मंथ्स होते हैं, उसमें से +1 करो डिवाइड बाई 2, यानी लगभग 6.5 आ जाएगा, डिवाइड बाई 12 लग दो। ये आपको डायरेक्ट कहाँ पुट कर देना है, इस जगह पे। अगर मिड कहता है यानी मिड ऑफ एवरी मंथ, यानी मिड में कहता है मिडिल ऑफ एवरी मंथ कहता है, तब आप क्या करोगे 12 + 0 डिवाइड बाई 2, यानी आप इसको देखते तो 6/12। अब इसको आप पुट कर दोगे यहाँ पे, अगर बिगिनिंग ये मिडिल ऑफ एवरी मंथ कह रहा है या एंड ऑफ एवरी मंथ, क्या बोलता है, एंड ऑफ एवरी मंथ कहता है, तब क्या करोगे आप 12 में से -1 करिए, 5.5/12। अब इसको आप पुट कर दीजिए इसी जगह पे। अब बोलिए सर ये कोई चीज़ समझ में नहीं आई। इसी चीज़ को समझाने के लिए हम आपको इसका एग्जाम्पल यहाँ पे देना चाहते थे। अब इसको ज़रा समझना होगा क्या कहता है ये। अब हम इसको ज़रा कहें आपसे कि भाई चलो ठीक है, आप इस प्रकार से नहीं लगा पा रहे तो अब आप इसको क्या करो, सबकी वैल्यू हम थोड़ा सा रिड्यूस कर लेते हैं, 1,000 मान लेते हैं। ठीक है भाई, हमने क्या कर दिया, सबकी वैल्यू रिड्यूस कर दी, 1,000 मान लिया। अब आपसे कह दें भाई इसको एक प्रोडक्ट एक बार क्या करो, एवरी मंथ निकाल रहा है, वो भी बिगिनिंग यानी स्टार्टिंग पे निकाल रहा है, तो अब सबके आपने मंथ भी कैलकुलेट कर लिया कि ये जो 1,000 रुपये है वो 12 महीने के लिए, फिर अगला 11 महीने, फिर 1,000 10 महीने के लिए, फिर 9,000 9 महीने के लिए, फिर 8 महीने के लिए, ऐसे आपको हर मंथ। अब इसको कह दिया जाए कि भाई तुम इसका प्रोडक्ट निकाल लो, क्या निकाल लो, प्रोडक्ट मेथड से इसका इंटरेस्ट निकाल लो। अब आपने देखा कि आप क्या करोगे, हर एक का 12,000, फिर 11,000, फिर 10,000, फिर 9,000, 8 7 6 5 4, ऐसे ऐसे आप करके परेशान हो जाओगे। आंसर कितना आना है, जितना आप इसको लगा के लेके आ जाओगे।
तो कहीं ना कहीं आपको ये शॉर्टकट फॉर्मूले इसीलिए बताए जाते हैं कि आप इन सब चीज़ों से बच सको, ठीक है ना। आपको ये सब याद कैसे करना है, ध्यान देना कि आपको समझना है कि बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है यानी स्टार्टिंग से है, तो आपको क्या करना है, +1 जोड़ देना है। बोलो सर क्यों जोड़ देना है, कि जरा ध्यान दो कि आपका जो पहला महीना होगा और दूसरा महीना होगा, बिगिनिंग है, आप तो मिड लेके चलो 15 डेट को, ठीक है ना। 15 डेट के पहले यहाँ पे 15 दिन रहते हैं, और जो लास्ट का महीने होगा उसके बाद भी 15 दिन बचते हैं 15 डेट की जस्ट पहले। तो इस 15 को ऐड करोगे तो ये पूरा कितना हो जाता है, 1 महीना बन जाता है, जिसको हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। अब 15 डेट की यानी 15 डेट की बात करें, मिडिल ऑफ एवरी मंथ की बात करें, तो उसमें ना तो यहाँ पे 0 बचता है और यहाँ पे भी 0 बचता है। इसका मतलब 0 से 0 महीना, इसलिए हमें ना तो जोड़ना है ना ऐड करना है, ना माइनस करना है ना प्लस करना। अब एंड ऑफ एवरी मंथ की बात आती है, तो एंड ऑफ एवरी मंथ यानी यहाँ भी आपका लास्ट है 30 और यहाँ भी आपका क्या है, लास्ट। अब आप देखोगे कि भाई यहाँ पे भी -15 दिन जा रहे हैं और यहाँ पे भी माइनस आगे बढ़ जा है 15 दिन लास्ट, यानी इसने ज़्यादा दे देगा अगर इंटरेस्ट पे कर रहा है। तो इसलिए हमें ज़्यादा इंटरेस्ट किसी से नहीं लेना, इस तरफ भी यहाँ भी 15 दिन का माइनस करेंगे, यहाँ भी 15 दिन का माइनस करेंगे, कुल मिला के माइनस 15 दिन हो जाता है माइनस का 1 महीना, और 1 महीना को हम 12 में से माइनस कर देते हैं, 5.5 बचता है। इस प्रकार से हम इसको यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को पुट कर देंगे। अगर बिगनिंग की बात है तो 6.5, मिडिल की बात है 6 और एंड ऑफ एवरी मंथ की तो 5.5। ये तो बात थी आपकी मंथली की बात। अब इसी में आपसे कहे कि भाई क्वार्टरली में, अब क्वार्टरली क्या हो गया, ये कहाँ से आ गए, इसको भी समझना पड़ेगा भी क्वार्टरली होता क्या है। ईच एंड एवरी क्वार्टरली की बात करेगा तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि क्वार्टर क्या होता है, यानी एक क्वार्टर में कितने महीने होते हैं या एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं। तो हम आपको बता दें कि जो 12 महीने होते हैं इसके 3-3 महीने के 4 क्वार्टर होते हैं, यानी 3, 3 और 3 फिर 3, यानी ये आपके कितने 3-3 महीने का, 3 महीने का एक क्वार्टर कहलाता है। क्या कहलाता है, ये क्वार्टर कहलाता है, इसको क्वार्टर बोलते हैं। और ये जो है एक साल में कितने होते हैं, 4 आते हैं, 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, यानी पूरे महीने में 12 होते हैं साल में, तो इसलिए एक क्वार्टर। अब आपसे कहा जाए कि भाई वो हर 3 महीने में निकाल रहा है, लेकिन अब इसमें हो सकता है कि बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, क्या है ये, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, मिडिल या एंड। जब इस प्रकार से आपका तीनों प्रकार से निकालना होगा तब आप क्या करेंगे, जो बिगिनिंग वाला होगा, मिडिल वाला होगा और एंड वाला होगा, सेम आपको कुछ भी नहीं करना। बिगिनिंग में हमने बताया था आपको पहले प्लस करना है, इसमें कुछ नहीं, ना प्लस ना माइनस, कुछ भी नहीं करना, इसमें आपको माइनस करना है। अब क्या माइनस करोगे, आप यहाँ पे रखो 12, पूरे साल में कितने महीने होते हैं, 12 होते हैं, 12 में से ही प्लस माइनस करना है। यहाँ पे मतलब आपको ना तो 0 यानी इसमें कोई प्लस ही नहीं करना ना माइनस करना है, यहाँ पे भी आप 12 रख लीजिए। अब बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर की बात है, यानी स्टार्टिंग की बात होगी, तो ठीक है, इस महीने का लग जाना चाहिए, इस महीने का भी, इस महीने का भी और इस महीने का भी। अब जस्ट सोचिए कि बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर होगा, यानी आपने अप्रैल में लिया, ठीक है, अप्रैल आपका क्वार्टर हो गया, पहली डेट जिस डेट को लेंगे, फिर अप्रैल छूट जाएगा, मई जून छूट जाएगा, अब जुलाई में लेंगे, आप कब लेंगे, जुलाई में लेंगे, जुलाई के बाद जुलाई हो गया, अगस्त हो गया, सितंबर हो गया, अब अक्टूबर में लेंगे, 1 अक्टूबर को ले लेंगे। अब इसके बाद अक्टूबर हो गया, नवंबर हो गया, दिसंबर हो गया, अब कब लेंगे, जनवरी में लेंगे, कब लेंगे आप, जनवरी में लेंगे। अब आपने इस तरीके से इंटरेस्ट तो ले लिया, इसके लिए पूरे 12 महीने हो जाएगा, इसके लिए 9 महीने हो जाएगा, इसके लिए कितना 6 महीने हो जाएगा, इसके लिए 3 महीने हो जाएगा। अब बात आती है सर इसको अगर हम अलग अलग निकालें तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप प्रोडक्ट मेथड से निकालते रहिए, भटकते रहिए उसमें। लेकिन जब आपसे कह दिया जाए, अगर इस प्रकार की सिचुएशन आ जाती है, आपसे कह दिया जाए कि भाई अब देखो ये है अप्रैल, और अप्रैल और जुलाई के बीच की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको 3 महीने का गैप है। अब आपसे कहेंगे कि
बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर यानी 1 अप्रैल को निकाला गया होगा, और मिड ऑफ ईच क्वार्टर यानी 1.5 महीने बाद, इससे 1.5 महीने 1 अप्रैल फिर मई यानी 15 मई की बात की जा रही है आपसे, ठीक है। और एंड की बात होगी 31st, ये 30 जून की बात होगी, ठीक है। तो ये आपका क्वार्टर था, क्या था, जो आपका अप्रैल से लेके जून तक का एक क्वार्टर था। तो इसके अगर मिडिल की बात की जाए तो वो होगी 15 मई, एंड की बात की जाए 30 जून, और ओपनिंग यानी बिगिनिंग की बात की जाए तो वो होगा 1 अप्रैल। अब अगर 1 अप्रैल को हर महीने हर क्वार्टर के फर्स्ट यानी बिगिनिंग पे निकाल रहे हो तो वो आपको होगा 1 अप्रैल। अब हर जगह फर्स्ट को निकालोगे तो कहीं ना कहीं आप ज़्यादा समय के लिए ड्राइंग ले लोगे। तो हमने क्या कहा भाई कि क्वार्टर में अगर है तो क्वार्टर 3 महीने का होता है, तो 12 में से 3 प्लस कर दो और 2 से भाग दे दो, यानी 12 3 15, 2 भाग दो 7.5 आ जाएगा, बटे 12 कर देना है। ऐसे इसमें आपको ना तो प्लस करना है ना ही माइनस, तो 6/12 ये ऑलरेडी रहता है। ऐसे ही इसका माइनस करोगे 3 का तो यह जाएगा आपका 9 को, ठीक है, 9 को 2 से डिवाइड करोगे तो लगभग 4/12 आता है, 4.5/12। तो आपको इस तरीके से ये अप्लाई कर देना है। आपको अगर इस तरह से कोई भी बिगिनिंग क्वार्टर की बात आती है, मिडिल की, एंड की, या किसी मंथ की बात आती है, तो आप इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है, वो बुक पे जाके सॉल्व करिए। और इन शॉर्टकट को आप इस तरीके से याद रखिए कि क्वार्टर की बात कर रहे हैं तो उसमें क्वार्टर में 3 महीने होते हैं, 3 महीने को प्लस माइनस करना है। अब प्लस माइनस करना है, बिगिनिंग होगा तो प्लस कर दो भाई, मिडिल है तो आप कुछ नहीं करो, और एंड है तो माइनस कर दो। यही चीज़ आपकी क्वार्टर में भी चलेगी, यही चीज़ आपकी मंथ्स वाले जो भी आपका मंथ्स का जो आपको फॉर्मूला दिए थे उसमें भी चलेगी। आप इसको बहुत अच्छे से रिवाइज करिएगा, और मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो पे। तो जब तक आप इसको देखिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और वीडियो को पसंद आई हो तो बिल्कुल लाइक करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।